दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मेरे एक मित्र ने हमसे कहा कि यार चलो किसी दूसरे देश घूम कर आते हैं, थोड़ा माहौल बदल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। बातों ही बातों में उसने मुझे मालदीव से लेकर स्विट्जरलैंड तक कई अलग अलग जगहों के विकल्प दिए और कहा कि इनमें से कहीं चलेंगे। लेकिन फिर जब मैं बोला कि यार चलो नेपाल चलते हैं तो बोला अरे नेपाल भी कोई जाने वाली जगह है। और अगर आप भी हमारे दोस्त की तरह ऐसा ही सोचते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है आपने, क्योंकि आज हम आपको 7 ऐसे कारण बताएंगे कि आपको नेपाल क्यों नहीं जाना चाहिए। वेदर दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मौसम की, क्योंकि अगर आप भी हमारी तरह भारत के उन हिस्सों में रहते हैं जहां पसीने और गर्मी से हालत खराब हो जाती है, दिन भर चिपचिपाहट परेशान कर देती है, तो नेपाल आते ही आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं कौन सी जन्नत में आ गया। वहां का मौसम इतना ज्यादा ठंडा है, इतना सुहावना है कि पूछो ही मत। हालांकि कुछ लोग कहेंगे कि ये तो जगह जगह की बात है, नेपाल की भी बहुत सी जगह गर्मी से भरी हुई हैं। तो जनाब, नेपाल की जिन जगहों पर गर्मी है वहां भी आपको चिपचिपाहट या फिर उमस महसूस नहीं होगी। नेपाल की गर्मी भी लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए अगर आप खूबसूरत नजारे और प्यारे मौसम को महसूस करना चाहते हैं तो नेपाल जरूर जाएं। पर अगर आप चिपचिपाहट और धूल मिट्टी जैसी जगहों के शौकीन हैं या फिर इस तरह के शहरी इलाकों में आपको रहना अच्छा लगता है तो आपको नेपाल कभी नहीं जाना चाहिए। नेचुरल ब्यूटी दोस्तों, अगर आप बड़े बड़े शहरों में पले बड़े हैं तो ऊंची ऊंची इमारतों के अलावा शायद ही आप लोगों ने कभी कुछ देखा होगा, क्योंकि प्राकृतिक खूबसूरती बड़े शहरों में तो अब बची ही नहीं है। इसलिए लोग गांव देहात जाते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो दूसरे देशों में जाकर प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन इतने ज्यादा पैसे खर्च करके यूरोप जाने की क्या जरूरत, जब हमारा पड़ोसी मुल्क इतना खूबसूरत है। जी हाँ, नेपाल जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है, यहाँ पर दिखाई देने वाला हर एक नजारा जन्नत से कम नहीं है। जब आप यहाँ जाएंगे तो पूरी दुनिया को भूल जाएंगे। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, खूबसूरत झील और हरियाली नेपाल की खास विशेषताएं हैं। और अगर आपको ये सारी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं तो नेपाल भी आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप शहर की गंदगी और ऊंची ऊंची इमारतों में कंफर्टेबल हैं तो आपको नेपाल कभी नहीं आना चाहिए। बायोडायवर्सिटी दोस्तों, वैसे तो इतनी बड़ी दुनिया में नेपाल केवल 0.1% एरिया ही कवर करता है, लेकिन इतना छोटा एरिया होने के बावजूद भी नेपाल में बायोडायवर्सिटी की कोई कमी नहीं है। नेपाल में हिमालय, पक्षियों, जीव जंतुओं और पौधों की कोई कमी नहीं है। यहाँ तक कि एवरेस्ट रीजन में एक विशेष प्रकार का जीव पाया जाता है जिसे याक नाम दिया गया है। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के पौधे और जड़ी बूटियां भी होती हैं जो आयुर्वेद में औषधि का काम करती हैं। और अगर हम नेपाल के मध्य हिस्से की बात करें तो यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के जंगल के घास, मैदान और नदियों के साथ साथ झील देखने को मिल जाएंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी अपना बसेरा बनाए हैं। इसलिए अगर आप अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को देखना चाहते हैं तो नेपाल जरूर जाएं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन देखते नहीं थकते तो आपको नेपाल जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हेरिटेज दोस्तों, नेपाल एक बहुत ही ऐतिहासिक देश है जहां आपको विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों और जातियों के साथ साथ जीवन शैलियों का संगम मिलेगा। अकेले काठमांडू वैली में 7 हेरिटेज साइट्स हैं जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। और अगर हम यहाँ के मंदिरों की बात करें तो दोस्तों, काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। और स्वयंभू नाथ मंदिर, जिसे मंदिर स्तूप भी कहा जाता है, यह भी काठमांडू के पश्चिम में स्थित है। और इस मंदिर को स्वयंभू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप ही उत्पन्न हुआ था। इसी तरह नेपाल में बहुत सी हेरिटेज साइट्स हैं जिन्हें आपको अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो जरूर देखना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने शहर में बने पार्क और बिल्डिंग्स को देखकर खुश हैं तो नेपाल आने की तकलीफ मत करिएगा। फूड, आहा, अब आते हैं खाने पर, क्योंकि जब बात नेपाल के खाने की आती है तो लोगों को यह लगता है कि वहाँ के लोग सिर्फ दाल भात और सब्जी अचार ही खाते हैं। क्योंकि दोस्तों, यह हमारी नासमझी के अलावा और भी कुछ नहीं है। नेपाल में खाने की जितनी ही वैरायटी है उतनी आप सोच भी नहीं सकते। हर एक चीज अलग तरह से स्वाद आती है। यहाँ अलग अलग परिवार अलग अलग तरह की डिश बनाते हैं, जिसे आप खानदानी रेसिपी भी कह सकते हैं। नेपाली लोगों को भाप से बनी हुई चीजें बड़ी पसंद है, तभी तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के मोमोज खाने को मिल जाएंगे। यहाँ पर तिब्बतियन खाना भी बड़ा मशहूर है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तब तो नेपाल में आपकी चांदी ही चांदी है। पर बात वहीं पर आकर टिक जाती है कि अगर आपको इतने अलग अलग फ्लेवर का स्वाद चखना है तो नेपाल जरूर जाइए। लेकिन अगर आप बर्गर पिज्जा खाकर खुश हैं तो नेपाल जाने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। कल्चर दोस्तों, अगर आप हमसे पूछें कि नेपाल की सबसे बेहतरीन चीज क्या है तो यहाँ का मौसम और ऊंची ऊंची पहाड़ियों की खूबसूरती तो दिल लुभाती है, लेकिन यहाँ का कल्चर दिल जीत लेता है। जहाँ एक तरफ हमारा भारत वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होकर बदलता जा रहा है तो वहीं नेपाल अभी भी अपनी जड़ें मजबूत करके खड़ा है। तभी तो नेपाल में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ये एक हिंदू राष्ट्र है जहाँ आपको हिंदू धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग मिलेंगे जो अपनी संस्कृति और सभ्यता से बहुत प्यार करते हैं।
उन्हें मॉडर्न बनने का शौक नहीं है और ना ही वो किसी तरह की दिखावटी भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। अपने आसपास मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके एक बेहतर जिंदगी कैसे जीनी है, ये नेपाल के लोगों से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। नेपाल में मनाए जाने वाले त्योहार, इनके पहनावे की तो बस बात ही अलग है। नेपाल में हर एक जश्न जोर शोर से मनाया जाता है, इसलिए अगर आप भी क्लब और बार में पार्टी करके बोर हो जाएं तो एक बार नेपाल जरूर जाएं। लेकिन अगर आप भी वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हैं तो आपको बिल्कुल नेपाल नहीं जाना चाहिए। पीपल दोस्तों, जब हमने नेपाल की बात इतनी कर ली है तो भला यहाँ के लोगों को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भले ही आपको नेपाल की कोई चीज अच्छी लगे या ना लगे, पर जब आप यहाँ के लोगों से मिलेंगे तो आपको वाकई में अपनापन महसूस होगा। हमारे तो एक मित्र भी नेपाली हैं और यकीन मानिए वह हमारे सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि बात करने के लहजे से लेकर इज्जत और तमीज देने के तरीके तक हर एक चीज में नेपालियों का कोई जवाब नहीं होता। वह आपको हमेशा अपनापन महसूस कराते हैं। जब आप नेपाल जाएंगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में गए हैं। उल्टा वह आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे कि आप कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। पर दूसरे देशों में ऐसा कुछ नहीं होता। लोग सबसे पहले ही आपको अपने देश वापस जाने के लिए कहने लगते हैं। यकीन नहीं आता तो एक बार पाकिस्तान के दर्शन कर लीजिए। जब आप वहाँ से आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप नेपाल की इज्जत करने लग जाएंगे। और यहाँ के बहादुर और दमदार गोरखा रेजिमेंट की बात तो ही अलग है, क्योंकि भारत की रक्षा करने के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार गोरखा रेजिमेंट के सिपाही और कहीं से नहीं बल्कि नेपाल से ही आते हैं। तो दोस्तों ये थी नेपाल की कुछ खास बातें जिन्हें अगर आपने समझा होगा तो आप नेपाल जरूर जाएंगे, और अगर नहीं समझा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेपाल के अलावा और कौन सी जगह अच्छी लगती है। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है यह भी हमें कमेंट में बताइए, और इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।